विरोधी प्रदेश बन गया है। वेलकम टू वीडियो गाइस, तो मैं हूं द रॉक स्टार। तो भाई हरियाणा के बीजेपी सरकार पूरी तरह से बैकफुट पे है और विपक्ष सरकार हावी है, विपक्ष है, मतलब कि ये सरकार खुद को बचाते हुए दिख रही है। यहाँ पे मनोहर लाल खट्टर ने जो कि बयान दिया है उस पर बहुत ज्यादा आलोचना हो रहा है और ऐसा बयान ही दिया है कि भाई केल्विस के घर पे फायरिंग हुआ। उसके बाद खट्टर ने जो कहा है वो वायरल हो गया वीडियो। तो उस पर आते हैं क्या बोला उन्होंने। उससे पहले एक चर्चा कर लेते हैं कि भैया हरियाणा में क्या चल रहा है। हरियाणा में मतलब मनीषा नाम की एक लड़की जो कि भिवानी की रहने वाली है, जो कि वो पढ़ाने जाती है, फिर वहां से लापता हो जाती है। 6 दिन तक उनका आता पता नहीं रहता है। सरकार और पुलिस प्रशासन जो दोनों सो रहा है। मतलब कि इससे पहले मैं जनता से एक खबर चलाया था मैंने कि भाई कि एक लड़की लापता है, उसकी फैमिली मुख्यमंत्री से मिलना चाहती है, लेकिन वहां पे कौन से मंत्री है उलन खटोरे पे है कि भाई अनिल विज ने कहा था कि भाई उलन खटोरे पे है, तो उलन खटोरे पे ही है। तो उनको मतलब ही नहीं है कि भाई जमीन पे क्या चल रहा है, मतलब पृथ्वी पे क्या चल रहा है। वो मतलब कि आसमान में उड़ रहे हैं। मतलब उस लड़की के परिजन जो है रो रहे हैं। वहां पे आपको दिखाया। उसके बाद भी आपको बताता हूं कि मनीषा के साथ जो भी कुछ हुआ है वो बताया लायक भी नहीं है। मतलब शर्म सी बात है भाई कि भाई एक लड़की के साथ क्या कुछ हुआ है। उसके बाद ये नेताओं के बयान सुनिए तो भाई आपको शर्म आ जाएगा। मतलब कि जो भी नेता है ऐसा है कि ये कह रहे हैं कि भाई कि दोषियों को पकड़ा जाएगा, उन पे कार्रवाई किया जाएगा। तो भाई दोषियों को पकड़ा जाएगा, उन पे कार्रवाई हो जाएगा। भाई कार्रवाई क्या करोगे आप? बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, उनकी जान चलेगी तो चलेगी उन पे। उसके बाद आप न्याय मांगते रहिए, आप भीड़ इकट्ठा कीजिए। उसके बाद उनका बयान आता है कि भाई हम कार्रवाई कर रहे हैं, और उसका कार्रवाई कब तक चलेगी वो सबको पता है, आप लोगों को भी पता है। मतलब कि मामला जब शांत हो जाता है उसके बाद ही आप जागते हो। मतलब कि पहले से वो लापता थी, उस वक्त जब परिजन गुहार लगा रहे थे तो आप क्यों नहीं सुन रहे थे? ठीक वैसा ही हो रहा है कि एल्विस के घर पे जैसा ही फायरिंग हुआ है। जब फायरिंग हुआ है तो भाई कट्टर ये बोल रहे हैं कि भाई कि वही कट्टर जो है जो कि चुनाव से पहले इनको वोट चाहिए था, तो भाई एल्विस को लेकर मंच पे नजर आए थे। उन्होंने बयान भी दिया था कि भाई हमको पता ही नहीं है। तो ऐसा होता है कि भाई मुख्यमंत्री को पता ना हो कि एल्विस यादव के घर पे मंच किसके साथ शेयर हो रहा है या कुछ पता ना हो, तो किसी ने बता दिया कि भाई कि हाँ समाज सेवा करता, तो मैं जान गया। ऐसा तो होता नहीं है भाई कि आप जानते नहीं होगे। तो भाई आप लोग झूठ बोलना बंद कीजिए। और गाइस जो भी ये सरकार कर रही है ना बहुत ही गलत कर रही है गाइस। मतलब कि एक जानते हुए भी किसी को भाई कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है फ्यूचर में, कि ऐसा करना बहुत ही बेकार काम है भाई। कि सरकार को थोड़ा सा एक्शन में आना चाहिए यहाँ पे। और भाई यहाँ पे सुनिए, इतनी तो नॉलेज तो कट्टर को तो होना चाहिए भाई कि भाई के एल्विस कौन है। और मोदी जी के दोस्त भी हैं, अच्छे दोस्त हैं, और हरियाणा पे चप्पे चप्पे पे गए भी हैं। तो भाई ये कह रहे हैं कि भाई कि हम दोषी हुआ तो कार्रवाई कर देंगे। सुनिए इनका बयान। किसी व्यक्ति के बारे में मैं डिटेल नहीं करना चाहूंगा, कैसे बातें आप लोगों को मालूम है, लेकिन गोलियां क्यों चली हैं इसमें हमारी पुलिस जो है हरियाणा पुलिस पूरी इसकी छानबीन करेगी, जांच करेगी, और अगर कोई दोषी होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई। तो सुन ले कितना प्यार से बोल रही है भाई। मतलब कि कितना प्यार से बोल रहा है कि किसी घर में फायरिंग कर रहा है तो भाई वो दोषी है, आप उसको पकड़िए, दोषी नहीं है। अरे सरकार साहब बीजेपी में हो, थोड़ा सा शर्म कर लीजिए कट्टर साहब कि क्या कर रहे हो आप। कि मतलब दोषी नहीं है, दोषियों को कार्रवाई किया जाएगा। भाई दोषी है यहाँ पे नजर आ रहा है, कार्रवाई होगा यहाँ पे। तो विपक्ष को उसके खिलाफ मतलब कि कैंपेन किया होगा। विपक्ष को यहाँ पे चुलबुली भी हो रहा है विपक्ष को कि भाई समर्थन किया है यहाँ पे बीजेपी का 2022 में योगी आदित्यनाथ का। तो भाई वो ज्यादा कंसर्न दिखा रहा है कि भाई या हुड्डा हो या चौटाला हो। भाई चौटाला तो पहले बीजेपी के साथ थे, लेकिन उन्होंने उस पर बयान जारी किया है। आगे क्या कुछ कहा है उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि भाई एक बड़ा बयान जो है, क्योंकि यहाँ हुड्डा का वायरल हो रहा है, उस पर हम लोग यहाँ पे पोल खोल के रख दिया है पूरा हरियाणा सरकार का भाई की जो ये नैरेटिव घरा जा रहा है, ये गैंग है वो गैंग है, जो हकीकत है उस पे उन्होंने प्रहार कर दिया है। सुनिए क्या बोला उन्होंने। कानून व्यवस्था हरियाणा के अंदर बिल्कुल चौपट हो गई, और ये कोई हम ही नहीं कह रहे। महावीर सिंह जी ने अभी 2 दिन पहले एक स्टेटमेंट दी कि हरियाणा में कानून व्यवस्था में बहुत सुधार हुआ है। खुद सोशल मीडिया पे जाएं, आप लोगों ने जब ये मीडिया के लोगों ने वो स्टेटमेंट डाली तो उसके नीचे जो कमेंट आ रहे थे वो बीजेपी वाले ये कमेंट कर रहे थे सारे कि नासिर सिंह जी ठीक बोलो, आप ठीक लगा लो। कानून व्यवस्था तो हरियाणा के अंदर, हरियाणा नहीं है, हरियाणा विरोधी प्रदेश बन गया है। देश में अपराध दर में हरियाणा नंबर 1 बन गया है। ये केंद्र की गृह मंत्रालय के क्राइम ब्यूरो के आंकड़े बता रहे हैं।
और हरियाणा सरकार द्वारा गठित की गई एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स बता रही है कि हरियाणा के अंदर 80 गए उन्हें विरोधियां मानते घूम रहे हैं, कहीं विदेशों से, कहीं जेलों से। तो आज डर खुल गया हरियाणा में, अपराधियों को पुलिस प्रशासन का डर खुल गया है। कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन ऐसा दिखाई दे रहा है कि मुख्यमंत्री जी की बात को गंभीरता से नहीं ले रहा पुलिस प्रशासन, क्योंकि पुलिस प्रशासन को पता है कि दौर कहीं और है, सत्ता की दौर कहीं और है, दिल्ली में है। इसीलिए दिल्ली की बात तो आपको पता ही है, भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री सारे उसकी दौर कहाँ है। तो सुन लिया आपने कि भाई की ये मतलब प्रदेश गुड़गांव हरियाणा क्या बन गया है कि भाई ये फिरौती का ही मामला है कि 2 करोड़ के मांग किया गया था एलवीस यादव से, तो वही मामला है। डराने धमकाने की कोशिश किया जा रहा है। तो आपने देखा होगा कि भाई क्या बहुत सारी चीजें रिसेंट में हुआ है और कहा यह भी जा रहा है कि भाई एलवीस ने कुछ ऐसी चीजें भी रिपोस्ट किया था, हो सकता है उससे भी ये प्रेरित हो। तो भाई इसीलिए फिरौती प्रदेश बन के साफ कर दिया है दीपेंद्र हुड्डा ने कि भाई ये मामला किस बात का है। तो भाई जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई पब्लिसिटी के लिए कर दिया, उसके लिए कर दिया, भाई वो भी साफ हो जाएगा कुछ दिन बाद। तो किया होगा तो वो भी साफ हो जाएगा। जांच अच्छे से हो, जांच होने के बाद पता चले कि क्या हुआ है। तो जांच के नाम पे दिल मतलब कि ऐसे ऐसे कागज पटकते रहेंगे और कुछ नहीं होगा यहाँ पे। तो यही होता है यहाँ पे गुड़गांव में, और कुछ नहीं होता है। अब इतना ही नहीं, दीपेंद्र हुड्डा ने इतना ने बयान ही नहीं दिया, उसने सीसीटीवी को भी उठा के ट्वीट किया है, उसके पढ़ के उठा के बताइए कि क्या बोला है दीपेंद्र हुड्डा ने, क्या लिखा है सुनिए। मुख्यमंत्री नायब है, कानून व्यवस्था गायब है। वाह क्या बात बोला है। ये उसके बाद लिखा है कि ये किसी फिल्म का शूटिंग सीन नहीं है, ये असली गोलियों की शूटिंग है। मिलेनियम सिटी गुड़गांव में यूट्यूबर एलवीस यादव के घर पर बदमाशों ने गोलीबारी करके प्रदेश में जंगल राज का एक नमूना और पेश किया। वाह क्या बात लिखा आपने। तो इन्होंने ये बोला है। तो वहीं पे अभिमन्यु चौटाला का भी बयान आया है। तो उन्होंने क्या बोला है मैं बताता हूँ, उस पर देखिए। ना गरीब सुरक्षित है, ना कोई अमीर सुरक्षित है, ना कलाकार सुरक्षित है, ना व्यापारी, ना दुकानदार, ना। तो सुना आपने कि भाई की विपक्ष हमला कर रहा है यहाँ पे और सरकार अपने आप को बचाने के लिए कोशिश कर रहा है। ऐसे भी फैजल पुरिया पे भी हुआ था, उनके 3 मेंबर पे जान तक ले लिया गया है। भाई हरियाणा के बीजेपी सरकार कब जागेगी भाई। जब आपने विधानसभा में जो वादे किया था चुनाव के टाइम पे, हमने भी जाकर जनता को बताया था कि भाई कैसा है वैसा है वैसा है, लेकिन आपने तो भाई आप दिख नहीं रहा वो सब। भाई देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। बड़े काम से बाहर है। देखो मैं तो अभी इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, मुझे पता नहीं, मैं रीड करके पढ़ के जब मेरी हाँ उससे मेरी बात नहीं, मैंने पूछा तो बेटा ठीक है बोला, मैं अपने काम से हिंदुस्तान। तो सुन लिया आपने क्या मैटर है गाइस, पूरा उसके पापा का क्या हाल हुआ होगा। लेकिन जो भी गुंडा है आप लोगों को ये वीडियो को शेयर कीजिए। और बीजेपी सरकार से बोलना चाहूंगा भाई थोड़ा सा जाग जाओ, नहीं तो हरियाणा में फिर से सरकार आपका नहीं आएगा। बीजेपी को बोलना पाऊंगा मोदी जी तक ये बात पहुंचाना। और भाई एलवीस यादव के जो भी करीबी है वो आप एक वीडियो को शेयर कीजिए और सरकार को एक बार बोलिए, थोड़ा सा कमेंट कीजिए, ट्वीट कीजिए। मैं ट्विटर पे भी हूँ। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप लोग लाइक सब्सक्राइब फॉलो कर लीजिएगा। जय भोलेनाथ।